फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं विकास शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल द वेब क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज जानते हैं को प्राइम नंबर। पिछली क्लासों में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जान चुके हैं। आज देखिए को प्राइम नंबर यानी कि स्वाभाज्य संख्या। कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का समूह स्वाभाज्य संख्या कहलाता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या का समूह स्वाभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि कोई भी दो अभाज्य संख्या आप ले लीजिए। 2 3 आपका अभाज्य संख्या है, 5 7 आपका आभाज्य संख्या है, इसके बाद 11 13 आभाज्य संख्या है, इसके बाद 19 23 आपका आभाज्य संख्या। कोई भी दो अभाज्य संख्या का समूह ले लिया जाए वही आपका को प्राइम होता है। यानी कि लिखिए कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का समूह, कोई भी दो अभाज्य संख्या का समूह, अभाज्य संख्या का समूह जो आपका होता है क्या कहलाता है? स्वाभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जांपल में हो गया आपका। इसके बाद आपको आता है रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर यानी कि इसको हमको कहते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। इससे क्वेश्चन पूछता है, आप इसे ध्यान रखें। अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कोई भी दो संख्या का समूह जिसका HCF 1 हो उसे रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए कोई भी दो संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF कितना हो? 1 हो, वही आपका रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देखिए, यानी कि 4 और 9 हो गया, इसके बाद 11 13 हो गया आपका, इसके बाद 101 103 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ जिसका HCF 1 हो। देखिए इसमें 2 हो, इसमें 4 है। यानी इसमें नहीं कहना है कि आपका जो अभाज्य संख्या का ही समूह होना चाहिए, नहीं, इसमें कोई भी दो संख्या का समूह हो। 4 अभाज्य नहीं है तभी लेंगे क्योंकि इसका HCF से हमको मतलब है। आप इसको आप ले सकते हैं 8 और 9 भी ले सकते हैं। 8 9 भी आपका क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर है जिसका HCF कितना होगा? 1 होगा। और आपका को प्राइम में था कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का समूह होना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या है इसमें रहना चाहिए। इसमें कोई भी दो संख्या, इसमें अभाज्य संख्या का कोई ताल्लुक नहीं है। जिसका HCF 1 आ जाए वही आपका रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाएगा। एक बात ध्यान जानिए, सभी स्वाभाज्य संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्या हो सकती हैं। सभी को प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं स्वाभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। सभी, ध्यान दीजिए, सभी अभाज्य संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं स्वाभाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं। इसके बाद आपको आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। इसके बाद आपका आया ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर इसको आप कहते हैं जुड़वा या युग्म अभाज्य संख्या। अब युग्म अभाज्य संख्या क्या है? कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका अंतर 2 हो। कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का समूह, कोई भी दो अभाज्य संख्या का समूह जिसका अंतर क्या हो? समूह जिसका अंतर 2 हो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। समझे? यानी कि कोई भी दो संख्या ले लीजिए जिसका अंतर 2 होना चाहिए। अब देखिए प्राइम नंबर तो 2 3 भी है, लेकिन इसमें अंतर कितना का है? 1 का है, तो ये नहीं आपका होगा। 3 5 2 का अंतर है, ये आपका हो जाएगा। 5 7 2 का अंतर है। 11 13 2 का अंतर है। 101 और 103 आपका, इसमें भी 2 का अंतर है।
यानी कि कहने का मतलब है जिसमें 2 का अंतर हो वही आपका ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या जिसका कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, आपका ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। इसके बाद आपको आता है परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर देखिए, परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या। अब आइए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? इसका हिंदी होता है संपूर्ण संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुनी हो। सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनखंडों का योग उस संख्या के कितना हो, दुगुनी हो। देखिए कहने का मतलब है सभी संख्या, आप लिख लीजिए वैसी संख्या, आपको एग्जांपल देते हैं, वैसी संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसके, वैसी प्राकृत संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुनी हो। उस संख्या से क्या हो? संख्या से क्या हो? दुगुनी हो। संख्या से दुगुनी हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लीजिए, देखिए आप अगर 4 लीजिएगा तो 4 का गुणनखंड तुलिएगा तो 1 और 2 और 4 होगा। अब जोड़ेगा तो इसका दुगुनी होगा संख्या। देखिए तो 4 2 6 एक साथ ही आ रहा है, इसके दुगुनी नहीं होगी। 4 नहीं होगा आपका, 6 आइए, 6 का गुणनखंड तोड़िए, 1 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इसका जोड़िए 6 3 9 10 तो 12 हो गया। इसका योग 12 हो गया, इसके दुगुनी हो गई तो आपका 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है वैसी प्राकृत संख्या जिसके गुणनखंड, संख्या आपका 6 हो गया, 6 के गुणनखंड का जो योग करेंगे तो इस संख्या से कितना होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। इसी को हम परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद आपको आता है 28 का ले लीजिए, और दूसरी संख्या लीजिएगा। दूसरी संख्या आप ले सकते हैं 24 लीजिए। 24 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद आपका 9 10 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस सब को जोड़ने के बाद आपको 48 आना चाहिए। सब जोड़िएगा तो आपका 48 नहीं आएगा, यानी कि आपका परफेक्ट नंबर ये नहीं है। सबको जोड़ने पर 48 आना चाहिए, तो 48 नहीं आएगा, परफेक्ट नंबर आपका नहीं कहलाएगा। अब 28 को तोड़िए, 28 का तोड़िएगा तो होगा 1 होगा, 2 होगा, 1 2, इसके बाद 4 होगा, 4 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा। यानी कि 28 का आप गुणनखंड तोड़िएगा तो 1 2 4 7 14 28। अब इसका आप योग कीजिए, इसके डबल यानी कि 56 हो जाएगा। योग कीजिएगा तो 56 होगा, यानी कि इससे डबल आ गया, यानी कि आपका 28 भी परफेक्ट नंबर हो गया। 1 से 100 तक आपके 2 ही परफेक्ट नंबर हैं। सीजल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कौन सी है? कौन सी होगी? सबसे छोटी परफेक्ट नंबर आपकी 100 है। इसी तरह भी पूछ सकता है 1 से 100 तक में कितने परफेक्ट नंबर हैं? 1 से 100 तक में आपके 2 ही परफेक्ट नंबर हैं, जो कि 6 और 28 हैं। आइए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PQ 2 अपेक्षित अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि P + Q = 12 और P < Q हो तो P और Q के कितने युग्म संभव हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एग्जाम में पूछता है। P और Q 2 अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक? इस प्रकार है कि P + Q = 12। P + Q कितना दे दिया है आपका? 12 दे दिया है। P < Q आपको दे दिया है। नहीं भी दिया रहेगा तो आपका जो युग्म बनता है एक ही पार्ट में बनता है, यानी P < Q हो गया।
P और Q के कितने युग्म है, युग्म आपको बताना है। तो देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। P आप 1 लीजिएगा तो Q कितना लीजिएगा, 11 लीजिएगा, 1 हो जाएगा और 11 हो जाएगा Q, तो आपका 12 हो गया। और 2 लीजिएगा P तो Q कितना होगा, 10 होगा। अगर ये आप 3 लीजिएगा P का मान तो Q का मान कितना होगा, 9 होगा। अगर P लीजिएगा 4 तो Q का मान कितना होगा, 8। 5 लीजिएगा अगर P का मान, Q का मान कितना होगा, 7। अगर P का मान लीजिएगा 6 तो Q का मान कितना होगा, 6, यानी कि 6 6। और इसके बाद 7 लीजिएगा तो 5, यानी कि अब दोहराने लगा आपका 7 5 दोहराने लगा ये, इसलिए हम दोहराने नहीं देंगे इसको। यही आपका युग्म होगा। आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या आपको बताए हैं कि अपेक्षित अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि वैसी दो संख्याओं का समूह जिसका HCF कितना हो, 1 हो। देखिए HCF किसका किसका 1 है, इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। 1 और 11 का HCF 1 होगा। इसका HCF कितना होगा, इसका 2 होगा, ये नहीं होगा आपका। इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF 3 हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। इसका HCF 2 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। इसका HCF 1 होगा, यानी कि जिसका HCF 1 हो वही अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि आपके 2 पेयर बने, कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, तो आपका होगा 1 और 11 और 5 और 7 जो होगा आपकी 2 पेयर बनेंगे। 1 और 11 का HCF 1 होता है और 5 और 7 का HCF 1 होता है, यानी कि आपका जो आंसर होगा यही 2 पेयर बनेंगे, ये सब पेयर नहीं बनेंगे, क्योंकि इसका HCF 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। पेयर हम इसी तरह बनाते हैं, ये नहीं कि 1 11 हो गया तो 11 1 भी होगा, 11 1 भी होगा, नहीं। 1 11 ले लिए, आप पहले इधर रखें चाहे इधर रखें, बात सेम ही हुआ। 1 किधर रखें या 1 उधर रखें, इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं लेना है। 1 अगर ले लिए 1 11 तो फिर अब 11 1 नहीं लेना है, यही आपका पेयर बनेंगे। मेरा बेसिक क्लास यहीं पर खत्म होता है और इसके बाद मैं क्वेश्चन पाएंगे, नंबर सिस्टम में जितने क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन पाएंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।